प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जगबंधु पाढ़ी उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज जो संत लोग सब कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है, प्रवचन देते हैं, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो। कोई पराई स्त्री या लड़की को देखे तो मन जो है कंट्रोल करो, पराई धन को देख करके जो है मन को कंट्रोल करो, लोभ मत करो, ये मत खाओ, मच्छी खाओ मत खाओ, मटन मत खाओ। मतलब विभिन्न प्रकार जो है लोग सब संत लोग संयम नियम की जो बात बताते हैं, क्या ये सब उस सामने वाले जो विषयी जीव जो सुन रहे हैं उनके पास वो शक्ति है कि वो काम को जीत लेवे, क्रोध को जीत लेवे, लोभ को जीत लेवे, मोह को जीत लेवे। सामने कोई ऐसे विषय आ रहा है तो अपने इंद्रिय को कंट्रोल करके उसको जीत लेवे। ऐसे क्या साधारण जो पब्लिक है उस लोग के पास क्या ये सब है ना? खाली ऐसे खाली कहा गया है। मेरे को तो लगता है उनका कहना है कि ये सब जो है खाली इसे कहा गया है, लेकिन कोई भी अपने आप ऐसे अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो फिर ये कंट्रोल होगा कैसे, इसका उपाय बताए। बहुत गहरा और सुंदर और मजबूत प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, शास्त्र में इसे कहा गया और सब लोग को भी कहते हैं, सबको तो अच्छा उपदेश ही देंगे। भाई दूसरे को जो है सताओ मत, दूसरे को परेशान मत करो, दूसरे का धन हड़प मत, पराई स्त्री को जो है मातृवत देखो, मटन मच्छी अभक्ष्य भक्षण मत करो। ये सब कहा जाता है, कहना भी चाहिए। ऐसे कहेंगे नहीं कि खाओ पियो, ऐसे मनमानी करो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। लेकिन अगर गहरा से इसको विचार किया जाए, ये जितने सब कहे गए हैं और प्रवचन में आजकल जो साधु संत महात्मा लोग सब कह रहे हैं कि क्रोध को जीत लो, काम को जीत लो, लोभ को जीत लो, पराये धन को जो है आशा मत करो, पराई स्त्री को देख कर आकर्षित मत हो, परपुरुष को देख कर आकर्षित मत हो, मन को कंट्रोल करे। ये सब खाली ऐसे कहा गया है जिससे जीव थोड़ा इससे खाली जानकारी करे कि ये गलत चीज है, लेकिन कंट्रोल करना पूरी तरह से इसके बस में नहीं। इनके पास सिर्फ 1% है शक्ति। सामने जितने भी सुन रहे हैं सब साधक, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी आदमी हो, संसार का जितने जीव है, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। 1% सिर्फ उनके पास कंट्रोल करने की शक्ति है। जैसे क्रोध को जितना है तो कोई 1% ही क्रोध को जीत सकता है, 99% वो क्रोध के बस में है। हाँ, कोई अगर भजन भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का भक्ति में है, भगवान का स्मरण चिंतन में है, भक्त आदमी है, भगवान का नाम जप में रुचि है, तो नाम के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से ये जो माया की सेना है, काम क्रोध आदि आदि, इससे अगर जप तप कोई कर रहा है तो कम हो गया होगा। वही अपने आप को जो है ये कंट्रोल कर पाएगा थोड़ा मोड़ा। जिसका जितना जप है इतना कंट्रोल वही कर सकता है, क्योंकि ना ये जितने सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि दुर्गुण संसार में है, ये सब माया का सेना है। और स्वयं जो है शास्त्र कहता है, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, हरि माया कृत गुण दोष बिनु हरि भजन न जाहि। ये भगवान की माया का जो है प्रचंड शक्ति है। ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जितने सब अवगुण है, ये माया का शक्ति है, इसी के द्वारा संसार सब चला रहे हैं। तो ऐसे माया का शक्ति जो भगवान के अमोघ शक्ति है, उनको कोई साधारण एक जीव जो है जीत लेवे, ये कोई बेवकूफ़ की बात कर सकता है। लेकिन कहा गया भाई जी, तो जैसे वो ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो या कोई बहुत बड़ा अरबपति आदमी हो, अपने गेट के पास 10 बड़े बड़े मोटे तगड़े गुंडा या बंदूकधारी खड़ा कर दे, या बोले जो वो सब कुछ जीत करके आएगा वो मेरे जो है प्रिय होगा, उनको मैं नौकर दूंगा या करोड़ रुपया दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कब कह दिया गया है, ऐसे रख दिया गुंडे को खड़ा कर दिया है और कह दिया बस कोई आएगा इतने बड़े बड़े बंदूकधारी गुंडों को जो है पार कर गए साधारण कोई आदमी।
कोई आने की कोशिश करेगा तो एक दो लोग को मुक्का मार मार के हड्डी तोड़ देंगे, या तो गोली से उड़ा देंगे। यही से ही भगवान ने संसार जो है बना दिया है। अब बड़े बड़े गुंडे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो जितने आज दुर्गुण बड़े बड़े ये सब गुंडे खड़े कर दिए हैं। हाँ, ये सब बोले कि ये सब जो जीत करके मेरे शरण में आएगा वो जो है मेरे को पाएगा। लेकिन ये जीव जानता है कि ये सब जितना आसान नहीं है। ये सब जीत सकते हैं केवल हरि की कृपा से, और हरि की कृपा तब होगा जब उनके नाम जप करेगा। नाम जप करना ही तुम्हारे बस में है, जीव के बस में है, और कोई चीज बस में नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, दैवी हेसी गुणमयी मो माया दुरत्या मामेव जे प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। मेरा जो ये दैवीमयी त्रिगुणमयी माया है, जो उन जिसका सेनापति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो दुर्गुण है, ये सब कुछ है मम माया दुरत्या, जितना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मामे वज प्रपद्यन्ते, मेरे को जो भजन करेगा, मेरा जो भक्ति करेगा, मायां मेतां तरन्ति ते, माया से वही ही बच सकता है। ये भगवान का गीता में स्पष्ट उल्लेख है। अब तुलसीदास जी ने इसको जो है हरि माया कृत गुण दोष बिनु हरि भजन न जाही अस बिजारी राम भजू। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि के द्वारा जो बनाया हुआ माया को कोई जीत नहीं सकता है। इस प्रकार सोच करके हरि का भजन करो। राम भजन करो मन माही। तो कहने का मतलब ये है, बिना हरि नाम जप ये सब कुछ नहीं, कोई एक पेशेंट भी जीत नहीं सकता है। मैं गारंटी नहीं कर सकता। अगर कोई हरि नाम को बिना जपे, कोई ऐसे आदमी दुनिया में कोई आगे दिखा दे कि मैं काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, माया को जीत लिया, तो कोई एक नहीं मिलेगा। अगर कोई मान लिए थोड़ा सा क्रोधी कम है तो काम भरपूर होगा, लोभ भरपूर होगा, मोह माया भरपूर होगा, चुगली बुराई विभिन्न प्रकार कोई ना कोई दुर्गुण, अगर उसके पास एक गुण जैसे देखोगे तो 10 अवगुण भरा होगा। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई महापुरुष हो, अगर भजन नहीं कर रहा है, कोई साधु वैसे बना दिया, खा पी के ऐसी में मौज कर रहा है, तो उसके पास भी सब अवगुण भर जाएगा। कोई गृहस्थ आदमी भी, संसारिक आदमी अगर भजन कीर्तन कर रहा है तो उनके पास सब सदगुण अपने आप कम, दुर्गुण कम हो जाएंगे, सदगुण आ जाएगा। अगर भजन नहीं कर रहा है तो दुगुने से भर जाएगा। जितने ये क्रोध काम लोभ मोह मद मत्सर आदि जितने दुर्गुण है, ये सब माया की सेना है। कोई ऐसे तैसे कोई झोपड़पट्टी का कोई मरा हुआ ऐसे गरीब आदमी नहीं है जाके दब चलो या धमका दो जाकर एकदम डर जाएंगे। ये सब कमांड लोग है। जैसे भारत का सब बड़े बड़े सेना का कमांड होते हैं, उनके पास राइफल, मशीन गन, बड़े बड़े तोप, मिसाइल का जो है उनके पास अधिकार रहता है। ऐसे ही ये सब एक से एक सब जो सेना है। विश्वामित्र जैसे को भी पटक दिया। जो वशिष्ठ अपने आप को बड़ा शांत धीर गंभीर निर्मोही और क्रोध शून्य ऐसे कह रहे थे, उनको भी जो है रास्ते में जा रहे एक चंडाली कन्या मिल गई, उनके साथ में जो उनका मन मचल गया, उससे शक्ति मुनि पैदा हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पराशर आदि आदि नारद जैसे महापुरुष को पटक दिया है। अरे ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही अपर जीव के ही लेखे माही। स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्री सरस्वती को देखकर मोहित हो गए। उर्वशी नृत्य कर रही है ब्रह्म सभा में, उनको देख करके भावुक होकर के उर्वशी को साथ संबंध कर दिया, जिससे वशिष्ठ पैदा हुए हैं। इसीलिए कहा गया वैश्यापुत्र वशिष्ठ। शंकर जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भगवान नारायण के विश्व मोहन रूप देख करके ऐसे पगलाए कि पकड़ लिए तो उनका वीर्य ही बहने लगा। उसी से हनुमान जी पैदा हुए, इसलिए शंकर सुमन कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ब्रह्मा शंकर को जो भी छोड़ता नहीं है, बाकी इंद्रादि देवता और ये आम पब्लिक की दुनिया को तो छोड़ दीजिए। ये भगवान के माया बहुत प्रबल है। इसको कोई बिना भजन से, बिना हरिनाम जप से कोई एक पेशेंट जीत नहीं सकता है। एक ही रास्ता, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम और केवल हरिनाम। और ये मैं कह रहा हूँ खाली कलयुग में नहीं, कलयुग में तो इसकी महिमा ज़्यादा है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर एक युग में मैं बात कर रहा हूँ।
बिना हरि नाम जपे कोई ये इन्हीं दुर्गुणों को जीत नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये जो कहा गया क्रोध को जीतो, काम को जीतो, ये क्या है, हरिनाम जप करके जीतने के लिए कहा गया है। ऐसा अपने आप को जैसे क्रोध आ रहा है ऐसे ऐसे करके जीत लो, कि कोई लड़की को सामने देखा है, एकांत में मन में विकार उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा ऐसे कंट्रोल कर दो मन को, इससे कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। फिर थोड़ा टाइम के लिए अगर रोक दोगे तो फिर ऐसे जागेगा वो। बड़े बड़े ऋषि मुनि बच नहीं पाए हैं, तो आप क्या बचे? तो फिर क्या उपाय है? एक ही उपाय है, हरिनाम। जो जपेगा उसको जो है ये सब दुर्गुण मिटेंगे। अब धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आप आज जब आधा घंटा आप ही आपका क्रोध कम हो जाएगा, लोभ कम हो जाएगा। इसी प्रकार जपते 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 सालों साल लग जाएंगे। अब उसी जब तक भगवान की पूरी तरह से कृपा नहीं हो जाती है, नाम महाराज की कृपा नहीं हो जाता है, तब तक आप क्रोध भी करेंगे, कामी भी होंगे, पर स्त्री को देखकर मोहित होंगे, लोभी भी होंगे, पैसा दूसरे का, पराई स्त्री को, पराई धन को भी आप अपहरण कर सकते हैं, कुछ भी करके। आप साधना चल रहा है आपका, इसलिए ये भजन करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, राम नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते 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 जब आप ऐसे एक स्थिति पर पहुंच जाएंगे, देखेंगे एक काम क्रोध लोभ मोह धीरे धीरे हरि कृपा से, आपके पुरुषार्थ से नहीं, आपने नाम जपा इसीलिए इनकी कृपा हुई, तो आपका धीरे धीरे काम क्रोध ये सब कम होने लगेगा। श्री राम। इसलिए हमारा तुलसीदास जी एक सुंदर चौपाई लिखा है, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। एक कलियुग में ना कोई भगवान से भक्ति कर सकता है डायरेक्ट, बिना भजन किए नाम जपे। कोई बोले मैं भगवान को प्रेम कर लूँ, जैसा हमारा कृपालाल जी महाराज कहते थे, ये सब दुनिया भरे पूजा पाठ और भगवान का ये करने की जरूरत नहीं है, खाली प्रेम करो, उनके नाम जप के रो। रोना ऐसे कोई लड्डू पेड़ा है खा लेंगे तो रोना आ जाएगा। एक मोह माया में ग्रसित है कि जीव को बोले भगवान के सामने जा करके उनके प्रेम में रो तो रोएगा। एक हमारा चेली आई थी, बोली महाराज कि हमारा साम बहुत तकलीफ परेशानी आ गया। मैंने कहा जाओ भगवान के सामने थोड़ा रो के उनको प्रार्थना करो, वो बड़े दयालु है, कृपा कर देंगे। वो जाकर भगवान के सामने हे प्रभु, मैं यह देखा सत्य में रो रही है कि झूठों में। ऐसे में थोड़ा घूम के देखा उनका आंखों में एक बूंद आंसू नहीं। मैंने कहा तुम्हारे आंखों में आंसू है नहीं कि तुम क्या खाली ना महाराज, कोशिश कर रहा हूँ रोने के लिए, लेकिन रोना आता नहीं है। इतना आसान है भगवान के सामने जाकर डायरेक्ट रो देगा कोई? हाँ, अपने दुखों को ये करके आप रो सकते हो, भगवान के भक्ति के कारण आपको रोना इतना आसान नहीं है, ये उच्च कोटि की स्थिति है। इसलिए कोई डायरेक्ट भगवान के भक्ति नहीं कर सकता है, नाम जप कोई भी कर सकता है। पहले नाम जप करना होगा, नाम जप करते 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 धीरे धीरे आपके सब दुर्गुण कम होंगे, इंद्रिय वश में होगा, संसार के हर एक चीज से मन वैराग्य होकर के मन एक जगह कंट्रोल होगा। उसके बाद भगवान का प्रति भक्ति और बढ़ेगा, तब जा करके आपको जो है भगवान के प्रति लगन लगेगी, ना रोना आएगा, रोमांच होगा, गदगद होगा, वाणी अवरोध होगा। ये सब जितने सब भक्ति आगे 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 फिर बढ़ती जाएगी। अब बोले कि डायरेक्ट कोई आदमी को तुम क्रोध को जीत ले, काम को जीत ले, लोभ को जीत ले, लोभ मोह को जीत ले, एकदम डायरेक्ट भक्त हो जा, आज ही तुलसीदास कबीरदास बन जा, ये खाली बेवकूफ की बातें हैं। अब प्रवचन में ये सब खाली कहा जाता है, भाई क्रोध मत करो, लोभ मत करो, पराई धन को ऐसा मत करो, पराई स्त्री को देख करके ये मत, पर पुरुष के संबंध, ये सब कहा जाता है। खाली क्या करे, लिखा है इसे प्रवचन कहा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है, खाली प्रवचन प्रवचन ही रह जाता है। जब तक उसमें बैठने वाला साधक जो सुन रहा है, अगर वो आकर घर में मन को लगा कर हरिनाम जप में लग गया है, हरिनाम जप और कुछ नहीं, अगर हरिनाम जप में मन को लगा दिया तो देखेंगे जो प्रवचन में वो सुना है, क्रोध मत करो, काम मत करो, लोभ, सब धीरे धीरे उन्हें अपना पा जाएगा। अगर सुन लिया दांत निकाल के कोई हंसी की बात आ गया हंस दिया, कोई रोना का बात आ गया थोड़ा रो लिया, सीता जी का वनवास हो रहा है तो सब आंसू बहा दिया, राम का वनवास हो रहा है थोड़ा सा एकदम मंडप रो गया, सोचते हैं बड़े भगत हो गए, हाँ कथा बड़ा अच्छा सुनाया, एकदम सब रो पड़े। ये सब खाली नौटंकी है, और ये खाली ये सब खाली प्रोग्राम है, एक मनोरंजन है, और कुछ नहीं है। यही से हम बहुत कथा सुनाया, बहुत सुने, बहुत रुलाया, बहुत रोया। मैं अपना बता रहा हूँ,
40 साल से मैं कथा प्रवचन कर रहा हूँ, कितने रामायण, कितने भागवत, कितने लोगों को सुना दिया, कितने को रुला दिया, कितने बार रो गया। इससे कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइम का इस आवेश है। अब 1000 कथा सुन लीजिए, 1000 रामायण भागवत सुन लीजिए, ये कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप सुन के आने के बाद उसको हरिनाम जप में अगर लग गए तो हरिनाम जप आप कुछ नहीं। हाँ, जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जो नियम से आप कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो तो थोड़ा मोड़ा करते रहिए, लेकिन प्रभावशाली केवल और केवल हरिनाम है। अगर उसी को जप में आप लग गया, प्रतिदिन जो है 10,000, 20,000, 5,000, 10,000 इसे धीरे धीरे बढ़ाते 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 तो इसी से आपका क्रांति आने लगेगा। बाकी तुम सुन करके आज वहाँ भागवत चला गया, वहाँ रामायण चला गया, वो बाबा आए हैं, वो महाराज आए हैं, ऐसे सुनते सुनते 1000 सुन लीजिए, कितना दुनिया भ्रमण कर लीजिए, ये सब का आपको पुण्य मिलेगा। ऐसे नहीं, बेकार नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर आप बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, गंगोत्री गए, जगन्नाथ गए, तो ये सब का जो महिमा के स्वरूप है, इसका आप मरने के बाद गति मुक्ति मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर मेरा क्रोध कम हो जाए, लोभ कम हो जाए, माया कम हो जाए मेरा, ये सब करने से सुनेगा, वो सब मरने के बाद कल्याण करने वाला है। सो धाम तीर्थ, ये भागवत सुनना, ये जितने सब पूजा पाठ है, सब मरने के बाद कल्याण कर होगा, आपका मुक्ति होगा, इस बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पर भक्त नहीं बन सकते हो, जो कबीर तुलसी मीरा जैसा। यहाँ पर बनने के लिए आपको नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, आप भगवान का स्मरण चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसी से ही आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। आप तुलसी, कबीर, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद जैसे यहाँ ही बन सकते हैं। देखो भाई, 2 प्रकार का मैं भगवान के धाम जाने का बता रहा हूँ। एक है आपके मन में भक्ति हो, श्रद्धा ज़्यादा हो न हो, लेकिन आप धाम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये भी भक्ति का ही रूप है। करते 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 आप मर जाएंगे तो आपका भगवत धाम जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर आप कोई भक्त के रूप में कि भगवान का कोई अनुभव, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप काम को जीत लेंगे, क्रोध को जीत लेंगे, लोभ को, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं मैं एकदम संत हो जाऊँ, कबीर हो जाऊँ, तुलसी हो जाऊँ, मीरा हो जाऊँ, एकदम बड़ा भक्त बन जाऊँ, संयमी हो जाऊँ, तो आपको नाम जप के बिना कुछ नहीं होगा। आप रात दिन ये हरिनाम जपना होगा, तब जाकर धीरे धीरे आपका संसार का सब माया कम होने लगेगा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, दुर्गुण सब कम होने लगेगा। इसलिए जो शास्त्र में भी कहा गया है कि क्रोध को जीतो, काम को जीतो, हरिनाम जप के जीतो कहा गया है। ऐसे कह देने से कोई जीत नहीं लेगा। ये जो 1000 आदमी पंडल में बैठते हैं, ये मंच में जो सब बाबा लोग को या कोई भी कथाकार कहता है, उसको क्या सब सुन के जाके सब करता है कोई? वहाँ मनोरंजन करके, नाच के, गा के, जा करके सब 7 दिन 8 दिन तक थोड़ा सा माहौल अच्छा रहता है, फिर सब भूल जाते हैं। वो अपना 10 लाख लेकर अपने घर चला जाता है, ये लोग अपने घर में जाकर भूल जाते हैं। हाँ, जैसा को तैसा, कुछ नहीं होता है। इसीलिए हरिनाम जप में बल दे करके हरि का भजन करो, नाम जपो, राम 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 राम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जप करो। अगर स्मरण आपकी हो रहा है भगवान का रूप का तो और अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ये आप करोगे, आपका सब जितने ये दुर्गुण सब नष्ट होने लगेगा। इसलिए भगवान भी जानते हैं कि मैं जो है लोगों को जो है जीतने के लिए कह दिया, लेकिन बड़े बड़े गुंडा खड़ा कर दिया है, उससे तो बड़े बड़े जीत नहीं सकते, पब्लिक क्या जीत सकते। इसलिए जो उसमें जीतने के चक्कर में पड़ा है उसको देखकर भगवान हंसते हैं। लेकिन जो भगवान के शरण आकर उनका नाम जप करना चालू कर दिया, भगवान कृपा करके अपना आप जिता देते हैं उसको। माया को जीतने के लिए हमको अपने कोशिश करने से नहीं होगा, हमको राम शरण में जाना होगा, नाम जप के द्वारा जीतना होगा। जैसे उदाहरण देंगे, हम भारत पाकिस्तान का मान लीजिए, सेना में अनमन हो गया, दोनों सेना लड़ गए और लड़ाई बढ़ता गया। अब ये लड़ाई को थमाने के लिए सेना में आप दोनों सेना में कंट्रोल नहीं हो सकता है, एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकता है। दोनों देश का सरकार से अगर कांटेक्ट किया जाए, दोनों देश एक दूसरे कांटेक्ट करके युद्ध बंद किया जाए, तो सरकार ऑर्डर देगा सेना के अध्यक्ष को दोनों तरफ का, तब जाकर के वो युद्ध बंद हो सकता है। ऐसे ही मन में और ये संसार के विषय में लड़ाई चल रहा है। संसार का विषय जो है खींचता है उसकी ओर, मन बुद्धि जो है इधर खींचते हैं,
लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई अरब खरब सालों से चल रहा है। इसको जीतने के लिए मन बुद्धि का जो मालिक है प्रभु, उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनकी नाम जपना होगा। उनकी कृपा जब होगी तो अपना आप ही ये लड़ाई अपना बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा गीता में भगवान ने कहा, जततो विकंतय्यम पुरुषैपस्थितम इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। बड़े बड़े जत्न करने वाले योगियों का मन को भी एक विषय खींच करके जो अपनी ओर ले आता है। हाँ, और ये भी कहा भगवान ने, विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोपष्टम परम दष्टा निवर्तते। कोई बोले कि अपने निराहार रह के अपना कोई कोशिश करके ऐसे और योग करके साधना करके मैं मन को जीत लूँ, विषय को जीत लूँ, ये बेवकूफ़ी वाला बात है। विषया विनिर्वतन्ते, कभी वो कंट्रोल में नहीं आएगा। परम दष्टा निवर्तते, जो मुझे जैसे परमात्मा का शरण में आएगा, मेरा भक्ति करेगा, मेरे शरण में आएगा, परम दष्टा निवर्तते, मेरा ही कृपा से ही उसका विषय निवृत्त हो सकता है। इसलिए राम नाम जप हरि शरणम प्रधान है। बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं करना चाहिए, जहाँ तक जितना हो सके 1% 2% क्रोध को जीतने की कोशिश करना चाहिए, काम की भी लोभ की है, लेकिन ये सब अपने प्रयास जो है काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए, इसने कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये जड़ से जाने वाला है नहीं। अपना कोशिश थोड़ा बड़ा करते रहिए और हरि नाम भी जपते रहिए। अपना थोड़ा बड़ा जो 1-2% कोशिश वो भी काम आएगा यहाँ पर, और जब हरिनाम जप हो जाएगा तो पूरा काम आ जाएगा। इसलिए सबसे प्रधान है हरिनाम, हरिनाम और हरिनाम, हरिनाम 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 केवलम कौल नास्तेव नास्तेव नास्तेवम गतिरन्यथा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। जय श्री राम।